नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे तंबाकू के बारे में, खास करके तब जब तंबाकू की खेती किसान बंधु ने शुरू कर दी है और बहुत सारे किसान बंधु इसकी खेती कर चुके हैं। कुछ ऐसे किसान बंधु 10 से 20% है जिन्होंने अभी तक इसकी खेती नहीं की है, तो वो भी आने वाले 10 से 15 दिनों में कर लेंगे। नर्सरी प्रबंधन के बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। हालांकि पिछले सीज़न में भी मैंने आपको बताया था कि तंबाकू की खेती किसान बंधु कैसे करते हैं, लेकिन थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बदलती है, थोड़ी सी चीज़ें बदलती है, तो मैंने फिर सोचा कि आप सभी को तंबाकू की खेती के बारे में कुछ बताया जाए। तंबाकू की खेती करते वक्त किसान बंधु किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कैसे इसका बीज प्रत्यारोपण करते हैं किसान बंधु अपने खेतों में, आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे हम। खेतों की जुताई तैयारी कैसे करनी है, ये भी अपनी वीडियो में हमने बताया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से वीडियो देखें, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो लिस्ट में देखेंगे तो तंबाकू की खेती संबंधित तमाम वीडियोज़ आपको मिलेंगी। इसकी खेती की तैयारी काफ़ी पुख्ता ढंग से की जाती है, काफ़ी बेहतरीन की जाती है, जुताई काफ़ी लंबी चलती है। तंबाकू के किसान जो होते हैं वो तंबाकू की खेती को लेकर के इतने सिंसियर होते हैं कि वो बहुत सारे किसान तो सिर्फ एक साल में एक ही खेती, वो तंबाकू की ही, एक बार तंबाकू की खेती की, कटाई के पश्चात खेत को वैसे ही छोड़ दिया, उसकी जुताई समय समय पर होती रही और फिर उसमें बुआई होता है तो तंबाकू कहें, हमारे यहाँ उसको शुद्ध भाषा में चौमास खेती बोलते हैं, चौमासा खेत को छोड़ा जाता है। मिट्टी आप देखेंगे एकदम भुरभुरा, कैसे एकदम भुरभुरा बनाया जाता है, इसकी मिट्टी को एकदम महीन बना दिया जाता है। इसमें गोबर पड़ते ही हैं, साथ में रासायनिक खाद भी इसमें भर भर के पड़ते हैं। कम से कम 4 से 5 केजी पर कट्ठा के हिसाब से डीएपी किसान बंधु देते हैं। कम भी कोई देता है तो वो 2 से 3 केजी पर कट्ठा, यानी कि एकड़ में अगर सबसे कम कोई किसान बंधु देता है तो 40 से 45 केजी डीएपी देता है। हालांकि किसान बंधु को 40-45 केजी ही डीएपी देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो है आप मवेशी खाद का प्रयोग या फिर मुर्गी की खाद का प्रयोग किसान बंधु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किए हुए होते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि तंबाकू को सिर्फ ग्रोथ की आवश्यकता होती है, उसके पत्ते चौड़े होने चाहिए, उसकी ग्रोथ बेहतर ढंग से होनी चाहिए। ये इसको 3 महीना में तैयार हो जाना होता है, और तैयार भी क्या, उससे फ्रूटिंग तो हमें लेनी नहीं होती है, सिर्फ उसके पत्तों की आवश्यकता होती है। पत्तों की थिकनेस जो है वो मोटा होना चाहिए, और जो पत्तों की चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सिर्फ इसीलिए इसमें नाइट्रोजन की खासा आवश्यकता होती है, कैल्शियम की खासा आवश्यकता होती है। तो किसान बंधु समय समय पे सिंचाई करके और इसमें यूरिया का प्रयोग जरूर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बुआई के समय में आखिर इसकी दूरी आप देखेंगे 2 फीट की दूरी इसमें रखी जाती है, 2 बाई 2 पे इसकी बुआई होती है। इसका एक ढांचा किसान बंधु तैयार करके रखते हैं, जो 2 बाई 2 फीट की एक फार्मा जिसको बोलते हैं हम, उसको तैयार कर, लकड़ी का फार्मा होता है, जिससे किसान बंधु जुताई के पश्चात इसको इसमें खींच करके बराबर ढंग से इसकी बुआई करते हैं। आप देखेंगे एकदम बराबर रूप से 2 बाई 2 फीट पे 2 बाई 2 फीट पे इसकी बुआई होती है। कुछ किसान बंधु सिंगल पौधा ही लगाते हैं, लेकिन कुछ किसान बंधु डबल पौधा लगाते हैं। अब डबल और सिंगल का क्या राज है? डबल पौधा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें एक बीमारी आती है बजिया रोग की। बजिया रोग जब इसमें आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो किसान बंधु बुआई के समय से सिर्फ इसी बात का ध्यान रखते हैं कि कौन से पौधों में बजिया रोग आया। जिस पौधे में बजिया रोग आता है उसको किसान बंधु वहाँ से निकाल देते हैं, वहाँ पर फिर वो दूसरा पौधा लगा देते हैं। अभी से लेकर के महीना दिन तक, आज से पूरी लगभग 15-20 नवंबर तक किसान बंधु यही देखते रहते हैं कि किसी पौधा में बजिया रोग तो नहीं है। अगर उसमें है तो फिर से उसको हटा करके वहाँ पे दूसरा पौधा लगा दिया जाता है। तो 2 पौधे इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि अगर एक पौधे में बजिया रोग आ गया तो उसको निकाल दिया जाएगा और एक पौधे सुरक्षित रहेंगे। बाद में चल के एक पौधा कमज़ोर है और एक पौधा अगर मजबूत है तो कमज़ोर वाले पौधे को निकाल दिया जाता है। वैसे इसकी एक पौधे ही लगाई जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे किसान बंधु इसका बीज प्रत्यारोपण करते हैं। बीज लगाने के पश्चात इसमें जब पौधे लगा दिए जाते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन तक इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। और सिंचाई इसमें अगर ड्रिप इरिगेशन है तो वो सबसे बेटर होता है, ड्रिप के माध्यम से आप पानी दे सकते हैं। लेकिन बिहार में जहाँ पर भी खेती होती है वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन किसान बंधु ने नहीं लगवाया हुआ है, तो उसके लिए किसान बंधु प्रयोग में लाते हैं या फिर पानी की ट्रॉली खेत में लगा दिए और वहाँ से सिंचाई कर लिए। अगर वो सुविधा नहीं है तो अपने खेत में एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, वहाँ पे वो पंपी सेट के माध्यम से पानी भर देते हैं और रोज़ सुबह या फिर शाम में वे पानी दे देते हैं। ये ध्यान देने वाली बात होती है कि तंबाकू की बुआई जब भी होती है तो शाम के समय में होती है, ताकि इस पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़े, धूप डायरेक्ट नहीं पड़े।
1 से 2 दिन तक ये पौधा मुरझाया हुआ होता है। फिर ये जब जड़ पकड़ लेता है तो ये खिल जाता है। उसके बाद से इसको धूप से कोई दिक्कत नहीं रह जाती। तो ऐसे कुछ इसकी बुआई होती है। वैसे मैं समय समय पे तंबाकू की तैयारी के बारे में, तंबाकू की खेती के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते रहूँगा। लेकिन एक छोटा सा काम आप ज़रूर करें। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।